नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 के लिए रद्द कर दी गई है। JTET वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं। ऐसे में CTET वाले अभ्यर्थी रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि CTET वर्सेस JTET की लड़ाई ने ये वैकेंसी को फंसा करके रख दी है। यहाँ पर सरकार की गलतियों की वजह से पेपर रद्द हो रहा है। देखिए, पहले बहुत 1 to 5 का जो है पेपर रद्द हो गया है। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर 2 विषयों का पेपर रद्द हुआ है। अभी और कितने पेपर रद्द होंगे, अभी आपको बहुत ही जल्द अपडेट देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे पंच प्रगनिया का रद्द हुआ, नागपुरी का रद्द हुआ। अब देखिए, खोरठा में भी 30 से अधिक सवाल जो हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं 1 to 5 में, और हिंदी में भी आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, अभ्यर्थियों का मानना है। अब इस क्रम में देखा जाए तो छात्र परेशान होंगे ही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय के लिए जो परीक्षा हुई थी 2023 में, चंपई सोरेन ने करवाई थी परीक्षा, लेकिन अभी तक आंसर की भी जारी नहीं हुआ। इसी क्रम में एक पेपर रद्द हो गया है 6 to 8 का। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या 5140/2024, ये जो केस किया था मोहम्मद इसराफिल अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के दिनांक 23 सितंबर 2024 को पारित किया गया है। उक्त न्यायाधीश में अनुपालन के विषय में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा उपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 पद के पत्र 4 के अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उक्त पत्र के पुनर्परीक्षा के संबंध में यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी। तो देख लिए, अब 6 to 8 का पेपर रद्द होना शुरू हो गया है। अब देखिए, झारखंड टेट वाले अभ्यर्थी पूरे मज़े से ले रहे थे कि अब CTET वाले तो हार गए हैं, तो इसका अब हम लोग का नियुक्ति होने वाला है। आप लोग देखे होंगे कि अप्रैल में पेपर में भी आ रहा है कि अप्रैल में नियुक्ति होगी, लेकिन आपको हम दावे के साथ कह सकता हूँ कि अप्रैल में अब नियुक्ति नहीं होगी, और अभी बहुत ही लंबा टाइम खींचने वाला है, लगभग 6-7 महीना और जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पर आंसर की भी जारी नहीं हुआ है, अब पेपर रद्द होना शुरू हो गया है। पहले 1 to 5 के पेपर लैंग्वेज पेपर रद्द हुए, अब 6 to 8 का पेपर रद्द हुआ। देखिए, यहाँ पर रद्द करने का जो CTET को बाहर किया गया है रीजनल पेपर को लेकर के, तो क्या CTET वाले अभ्यर्थी उर्दू भाषा का परीक्षा नहीं दिए होंगे, क्या खोरठा भाषा का परीक्षा नहीं दिए होंगे? लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्गूमेंट रखा है, जिसके कारण से अभ्यर्थी परेशान हुए हैं। अब देखिए, रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, और यहाँ पर जो परीक्षा जो कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको बीच में बदलना नोटिफिकेशन, ये गलत साबित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर रिव्यू पिटीशन हो रहा है। तो अभी सभी छात्र जो एकजुट हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, तो आप लोग सहायक आचार्य JTET और CTET का मामला अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि CTET वाले अभ्यर्थी भी रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और जैसे ही इसका रिव्यू पिटीशन आएगा, रिव्यू आएगा, हो सकता है इसमें सुधार किया जा सकेगा, जैसा कि DLED NIOS को बाहर किया गया था। इस क्रम में इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन लगभग 90% केसेस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसमें कभी बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ हो सकता है कि बदलाव हो जाए। तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।